जय श्री कृष्ण। अगर आप किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आप इन डेट्स पे पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है 1 और एक मूलांक का जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है या जो ग्रह इनको रिप्रेजेंट करता है वह माना जाता है सूर्य ग्रह। और सूर्य के बारे में कहा जाता है सूर्य आत्मा जगतस्थ सयुष्य। और यह कहां कहा गया है? यह वेदों में कहा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संपूर्ण जगत की जो आत्मा है वह सूर्य ग्रह में निवास करती है, या जगत की जो आत्मा है वह सूर्य है। तो आप इस पूरे वर्ल्ड के लिए कितने ज्यादा उपयोगी हैं इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे। साथ में हम यहां पर कुछ वह चीजें भी बताएंगे जो कहीं आपने सुनी नहीं होगी, उसके बारे में यह बताएंगे कि अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप 10 तारीख वाले लोगों से किस प्रकार से भिन्न है, और 28 और 19 को हुए हैं तो आपके अंदर क्या विशेषताएं हैं जो 1 से डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो 1 को पैदा हुए हैं या जो 10 को पैदा हुए हैं, 19 को हुए हैं या 28 को हुए हैं, उनमें आपस में भी क्या भिन्नताएं होती है, यह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन से अंक आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, कौन सा कलर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, कौन सा यंत्र आपको अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, आपके लिए लकी कलर कौन सा हो सकता है, लकी महीने कौन से हो सकते हैं, यह सब कुछ बताया जाएगा। लकी वर्ष भी बताए जाएंगे और साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि आपको किन चीजों से ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है और क्या करके अपने दैनिक जीवन में क्या करके आप अपनी सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम मूलांक 1 के बारे में सबसे पहले जनरल बातें करेंगे, अर्थात यह जो बातें मैं बताने जा रहा हूं यह सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप 1 तारीख को बॉर्न हुआ हो, चाहे 19 को हुआ हो, चाहे 28 को हुआ हो या 10 को हुआ हो, सबके लिए यह बातें कॉमन है। तो इसको आप सभी लोग सुने। तो सबसे पहली बात आपके स्वभाव के करते हैं। तो मूलांक 1 पर जिस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव आता है वह ग्रह सूर्य होता है। और हम जैसा कि मानते हैं सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह लोग इनिशिएशन लेने में, किसी चीज की शुरुआत करने में, रिवॉल्यूशन करने में, न्यू आइडियाज में, न्यू थिंकिंग में नंबर 1 होते हैं। इनके पास में बहुत से आइडियाज होते हैं और इनके अंदर यह इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि यह न्यू आइडियाज को पसंद करते हैं और इनके अंदर न्यू आइडियाज भी आते रहते हैं और इन्हें एक्शन एडवेंचर बहुत अच्छा लगता है। एक्शन लेने में भी यह बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी तुरंत एक्शन लेते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना इनके बस की बात नहीं होती। जो स्पॉन्टेनियस एक्शन लेने में यह नंबर 1 होते हैं। यह बहुत ज़्यादा साहसी भी होते हैं, करेजियस भी होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और हार्ड वर्कर भी होते हैं। काम करना इन्हें पसंद रहता है और लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर जन्मजात होती है। जैसे कि सूर्य ग्रहों का राजा है तो इसी तरह यह लोग भी, इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी हुई रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह रहती है कि यह बिग हार्टेड होते हैं, मतलब इनका दिल बहुत बड़ा होता है। यह लोगों की मदद दिल खोल के करते हैं और इनके लिए स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसा नंबर 2 पर आता है इनके लिए। और अगर इनको क्रिटिक्स करना और सामने वाले को जज करने में दूसरे लोगों से बहुत कम वक्त लगता है और यह इसमें महारत भी होते हैं, दूसरे लोगों को तुरंत जज कर लेते हैं। इनकी दूसरे लोगों को क्रिटिक करना या जजमेंट क्वालिटी जो रहती है इनके अंदर बहुत अच्छी रहती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यह नेचर लवर होते हैं, अर्थात इनको जो प्रकृति से प्रेम होता है, ट्रैवलिंग करना भी इनको काफी अच्छा लगता है। लेकिन इनके अंदर एक चीज जो है, यह थोड़े से बॉसी होते हैं, अर्थात इनको क्या करना है, दूसरे लोगों को ऑर्डर देना पसंद होता है, खुद को ऑर्डर लेना इनको थोड़ा सा कम पसंद आता है। और यह क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, न्यू आइडियाज भी होते हैं और थोड़े से धीर गंभीर प्रवृत्ति के भी होते हैं। और इन्हें यह भी पता होता है, मतलब कि इनके जो आइडियाज जो लेते हैं तो राइट डिसीजन लेने में इनमें काफी अच्छी संभावना रहती है कि ये राइट डिसीजन लें। तो इसकी वजह से इनको दूसरे लोगों को ओबे करने में, अर्थात दूसरे लोगों के फॉलोअर्स बनने में इनको प्रॉब्लम आती है। यह दूसरे लोगों को अपना फॉलोअर्स बनाने में यकीन रखते हैं, दूसरे लोगों के फॉलोअर्स बनने में कम यकीन रखते हैं। यह इनके अंदर जन्मजात क्वालिटी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह रहती है कि यह कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं, मतलब कि हम दूसरे लोगों को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करते हैं और उनसे काफ़ी सारे चीज़ें ऑब्जर्व करके ही सीख लेते हैं। ये इनके अंदर ये मतलब कि गुड लर्नर्स भी होते हैं, सीखने के अंदर इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ते हैं और ऑब्जर्व करके ही बहुत सी चीज़ों को सीख जाते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं।
और इनके लिए टॉप पोजीशन पे जाना बहुत मायने रखता है। इनको यहाँ चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे ये बिजनेस कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, इनको हमेशा एक ललक रहती है, एक इच्छा रहती है कि हम टॉप पोजीशन पे जाएं, और इसके लिए यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और इसके लिए ये दुनियादारी की जो दूसरी चीजें होती है जो सोशली लोगों को ज्यादा मतलब प्रभावित करते हैं, उन सबसे पे ज्यादा यकीन नहीं करते और लाइफ के अंदर एक गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं। मतलब कि इस नंबर 1 की पोजीशन पे तो मुझे जाना ही है, ऐसा मतलब कि दृढ़ निश्चयी होते हैं इनके अंदर। मतलब कि ये दृढ़ निश्चितता अगर नंबर 1 के लोगों में बहुत अच्छी पाई जाती है। इनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है और एक बार किसी काम को करने का अगर ये ठान लें तो फिर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं। और अगर बात स्वाभिमान की आ जाए तो फिर सारे रिश्ते, सारे रिलेशंस इनके लिए गौण हो जाते हैं। स्वाभिमान इनके लिए मैंने पहले भी बताया नंबर 1 पे ही आता है और इसके लिए अपना जीवन भी लगा देते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है। तो नंबर 1 के लोगों में बहुत सी क्वालिटीज हैं, न्यू आइडियाज, करेजियस, विल पावर और थिंकिंग, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चीज जो इनको कभी कभार परेशान कर सकती है वह यह है कि ये खुद तो बहुत अच्छे क्रिटिक्स हैं, लेकिन अगर इनकी कोई बुराई कर दे तो इनको थोड़ा सा कम पसंद आता है और यह इसको कई बार बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। तो यह इन लोगों की बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है और क्वालिटीज इनमें बहुत अच्छी है। और नंबर 1 पर यह जहां कहीं भी हो वहां पर नंबर 1 पर जाने की इनकी क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। अगर हम धर्म की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। इनके पास में एक नई आध्यात्मिक सोच होती है और जब यह इस ऑकल्ट साइंस की तरफ जाते हैं तो इनकी सोच दूसरे लोगों से काफी भिन्नता लिए हुई होती है, काफी अलग तरह की सोच होती है, क्योंकि आइडियाज इनके पास में बहुत अच्छे होते हैं और कई जगह ये अपने आइडियाज को अपने आर्टिस्टिक वर्क में बहुत ही अच्छी तरह से यूज करते हैं और उससे बहुत अच्छा पैसा भी बनाते हैं। लेकिन पैसा बना तो लेते हैं, इनको पैसा बचाने में हमेशा थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह ऐसा कह दिया जाए कि सोशली अपनी इमेज बिल्डअप को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं और इसकी वजह से अपनी सोशल छवि बनाने में या सोशल इमेज बनाने में कई बार जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से इनको दिक्कत आती है और इनको मेरा यह सलाह रहेगी कि इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए इन लोगों को। लेकिन ये सहायता करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इनके पास में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम लेके जाएं और आप इनको बताएं कि मुझे पैसे की जरूरत है या इस तरह से किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए, तो इनका दिल बहुत बड़ा होता है, यह आपकी दिल खोल के सहायता करते हैं। यह इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। अब अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो इनको आंखों की परेशानी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यह कुछ ज़्यादा आ सकता है। इनको अपने खान पान पे नियंत्रण रखने की जरूरत रहती है। दूसरा, इनको हड्डी से लेकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, हड्डी से लेकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनको अपनी ओल्ड एज के अंदर अगर आप फीमेल हैं तो विशेषकर अपनी हड्डियों को लेकर, ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। रेगुलर आपको डिसिप्लिन में रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे आपका सूर्य ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि सूर्य जो है उसको डिसिप्लिन पसंद है। तो इसी वजह से आप भी अपनी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन लेके आएँ। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको यह प्रॉब्लम कम आएगी। हेल्थ की बात की जाए तो इन्हें हार्ट प्रॉब्लम और बीपी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो इन्हें खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ओल्डर एज में इनको हार्ट प्रॉब्लम और बीपी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस तरह से हमने यह देखा। अब हम देखते हैं कि कौन से फील्ड में यह अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा फील्ड वो रहेगा जहां इनको पूरी खुली छूट मिले। कोई भी बिजनेस हो जहां पर इनको पूरी छूट हो, जहां पर यह एक लीडर की तरह काम कर सके, वहां यह बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मीडिया के अंदर भी ये अच्छा कर सकते हैं, जर्नलिज्म के अंदर अच्छा कर सकते हैं, सिनेमा के अंदर अच्छा कर सकते हैं, मैनेजर के रूप में यह बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, अगर यह एक्टिव फील्ड हो, जैसे कि एक्टिव फील्ड जैसे कि हो गया स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, अच्छे सर्जन बन सकते हैं, अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं। तो यह सारे जो फील्ड हैं यहाँ ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहाँ थोड़ा सा एडवेंचर हो, जहाँ एक्टिव रहने की ज़्यादा जरूरत हो, जहाँ न्यू आइडियाज़ ज़्यादा काम करते हों और जहाँ इनके ऊपर रोक टोक कम हो, वो सारे फील्ड इनके लिए बहुत ही
अच्छे रहते हैं। तो यहाँ इनकी, क्योंकि इनके अंदर इनबॉर्न क्वालिटीज़ है इन सब चीज़ों को मैनेज करने की, बहुत ही अच्छे मैनेजर भी बनते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, अगर आईपीएस आईएएस की पोस्ट पर अगर हो तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। और पॉलिटिकल मंच पर भी यह बहुत अच्छा कर सकते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी एक नंबर से प्रभावित रहे हैं, इंदिरा गांधी, बिल क्लिंटन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यह सब जो है बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। क्योंकि नंबर एक आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, और ये टॉप 1 पे जाने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो जो फील्ड जहाँ पर ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ती हो, न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती हो, ब्रिलियंसी की ज़रूरत हो, अच्छा मैनेजर स्किल्स की ज़रूरत हो, वहाँ पर ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। तो जब हम इनकी मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात रखती है वह लॉयल्टी रखती है, ऑनेस्टी रखती है, और ये ओबीडियंसी भी, मतलब ये थोड़े से डोमिनेंट होते हैं। तो ये इनके अंदर एक रहता है कि सामने वाला हमारी बात को ज़्यादा महत्व दे। और दूसरा इनके अंदर एक चीज़ होती है कि सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा जब बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से बात करते हैं कि उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल आँच नहीं आने देते हैं, मतलब सामने वाले की बहुत अच्छी कद्र करते हैं। तो यह खुद भी यही चाहते हैं कि सामने वाले भी इनकी बातों का इसी तरह से कद्र करे। अगर वहां पर इनको ऐसा नहीं मिलता, डिसऑनेस्टी मिल जाती है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता, तो फिर इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इनके अंदर एक चीज़ और होती है जो मैंने पहले ही बता दिया कि कई बार ये स्वाभिमान को इतना ज़्यादा अहमियत दे देते हैं कि इनको पता ही नहीं रहता कि यह स्वाभिमान कहाँ ख़त्म हो गया और ईगो कहाँ शुरू हो गया। तो इसकी वजह से, इनके ईगो की वजह से इनकी मैरिड लाइफ कई बार बिगड़ सकती है। तो इनको अपने ईगो को, अपने स्वाभिमान को कई बार अच्छे संबंधों के लिए थोड़ा त्यागना सीखना होगा। जैसे अपनी ये इनको त्याग करने की भावना भी इनके अंदर होती है, त्याग भी करते हैं, लेकिन स्वाभिमान का त्याग नहीं कर पाते। तो मैं इनसे एक सलाह देना चाहूँगा, कई बार अच्छे रिलेशंस के लिए कई बार इनको थोड़ा बैकफुट पे आना चाहिए, जिनसे इनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो। लेकिन बच्चों को लेकर इनके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी पाई जाती है कि बच्चों के लिए इनके अंदर बहुत अच्छी त्याग की भावना होती है, और वहां यह अपने ईगो को साइड में रख देते हैं। जैसे सूर्य और शनि की कहानी हमने सुनी होगी, सूर्य ग्रह और शनि देव की बात कर रहा हूं। तो इस वजह से कई बार बच्चों के लिए यह त्याग की भावना बहुत अच्छी होती है, और बच्चों से यह अपने संबंधों को मजबूत करने में एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाते हैं। यह इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और संबंधों की बात करें तो दोस्ती के लिए अगर देखा जाए तो इनकी दोस्ती काफ़ी सारे लोगों से होती है। एक नंबर से दोस्ती के क्या परिणाम रहेंगे, 2 नंबर से क्या रहेंगे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, सबके बारे में अगर मैं डिफरेंट बताने जाऊंगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक जनरल प्रेडिक्शन देता हूं, जो भी इंसान इनके आइडियाज़ की वैल्यू करे वह इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनकी जो मैत्री है वह सबसे ज़्यादा रहेगी एक के साथ में, क्योंकि ये सेम नंबर है, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। 2 नंबर के साथ भी इनकी अच्छी मैत्री रहती है, अगर रहने की संभावना बहुत अच्छी है, 2 नंबर के साथ भी अच्छा रहता है। 3 नंबर तो इनके लिए परफेक्ट रहता है, इनकी लाइफ के लिए 3 नंबर परफेक्ट है, क्योंकि 3 नंबर जो है अच्छे टीचर होते हैं, और वो इनका मतलब कि ये लोग उनसे काफ़ी सीखते भी हैं, और इनके निर्माण में, इनके विकास में 3 नंबर का विशेष यूज आते हैं। मतलब 3 नंबर से इनको दोस्ती करनी चाहिए, जो इनको इनकी जिंदगी के बारे में बेहतर करने के बारे में कुछ अच्छे उपाय दे सकते हैं 3 नंबर वाले। 4 नंबर के साथ में इनका अच्छा रहता है, 4 नंबर आपसी प्रेम इनका आपस में अच्छा रहता है। शुरुआत 4 नंबर के साथ में आपकी काफी बेटर रहती है और आपको काफी अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको 4 नंबर थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। 4 नंबर आपके लिए पूरा बुरा नहीं है, लेकिन कई बार आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और दूसरा नंबर है 7 नंबर, भी आपके लिए काफी बेटर हो सकता है, आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है, लेकिन मतलब कि हमेशा रहे ऐसा नहीं, कुछ मामलों में यह अच्छा रह सकता है और कुछ मामलों में थोड़ा सा बुरा रह सकता है। तो इसको आप 50-50 या 50-60% तक आप इसको दे सकते हैं कि इनके साथ आपके रिलेशंस बेटर रह सकते हैं। 9 नंबर के साथ आपका बहुत ही अच्छा मैचिंग हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी एडवेंचर पसंद है, आप भी करेजियस हैं, साहसी हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट मायने रखता है। तो 9 नंबर के लोगों में भी यह चीजें बहुत अच्छी पाई जाती है, तो आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ सकती है। अगर हम बात करें 8 नंबर के साथ में, तो 8 नंबर के साथ में आपका कभी अच्छा कभी बुरा इस तरह का रिलेशंस रह सकता है, और 8 नंबर आपके लिए कई बार दिक्कतें बढ़ा भी सकता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा
ध्यान रखें। अब जब मैं ये बता रहा हूं रिलेशंस के बारे में, तो इनके लिए आप केवल इसमें अपने पारिवारिक रिलेशंस को लेके नहीं आए, केवल दोस्ती यारी यहां पर लेके आए। पारिवारिक रिलेशंस में एक चीज और ध्यान रखें कि दूसरे का नंबर क्या है, और केवल एक नंबर ही आपको रिप्रेजेंट नहीं करता। आपकी जब बर्थ डेट होती है तो उसमें दूसरे भी नंबर भी बहुत ज्यादा कई बार एक्टिव होते हैं, पर्टिकुलर ईयर्स में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उन नंबरों का भी बहुत ज्यादा असर आता है। आपके नेम नंबर का भी बहुत ज्यादा असर आता है, सामने वाले के नेम नंबर का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो केवल ये मान के नहीं चले कि मैंने ये बोल दिया तो अब इसके साथ तो पटनी नहीं है, और इसके साथ ही पटनी है, चाहे इसका नेचर कैसा भी हो, मुझे इसी से पटानी है। तो यह चीज जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि नंबरोलॉजी केवल एक नंबर पे ही डिपेंड नहीं रहती, और आपके नेचर पर या आपके मतलब आपका ओवरऑल कैरेक्टर पर और ओवरऑल रिलेशनशिप पर काफी सारी चीजों का इफेक्ट आता है। दूसरे नंबर भी इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपको एक चीज जनरल चीजें, कुछ चीजें ध्यान होनी चाहिए, तो इसी वजह से हम आपको कुछ जनरल चीजें बता रहे हैं। अब नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 के साथ में आपके कभी अच्छे कभी बुरे और थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट दे सकते हैं। 5 नंबर आपके लिए ठीक ठाक रह सकता है। नंबर 6 की बात करें तो ये कई बार आपके लिए एनिमी का काम कर सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर बहुत से वेरिएशंस आते हैं, अगर दोनों मेल हैं दोनों फीमेल हैं, तो इस तरह से इसमें अगर आगे चल के कोई बड़ा वीडियो बनेगा तो उसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलर ये बताऊंगा कि अगर आप मेल हैं और 6 नंबर फीमेल है, या सारे नंबर का इस तरह से हम आपको अलग से बताएंगे। लेकिन 6 नंबर भी आपके लिए कभी अच्छा रह सकता है, कभी बुरा रह सकता है। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप में यह अच्छा रह सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको यहां पर सब नंबर्स के बारे में बता दिया है, किस नंबर के साथ आपकी फ्रेंडशिप कैसी रह सकती है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा नंबर ज्यादा बेनिफिट कर सकता है। आपके लिए लकी नंबर कौन से हो सकते हैं, लकी पीरियड कौन सा हो सकता है, लकी कलर कौन से हो सकते हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लकी कलर्स की। तो आपके लिए लकी कलर जो है वो है येलो, गोल्डन कलर, गोल्डन के सारे कलर, ब्रॉन्ज गोल्ड, सारे गोल्डन कलर आपके लिए बेनिफिट कर सकते हैं। येलो कलर और रेड कलर यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लकी डेज। तो लकी डेज कौन से रह सकते हैं, जैसे संडे और मंडे, यह आपके लिए बहुत ही अच्छे रह सकते हैं। और किसी भी महीने की अगर यह 1 तारीख को आते हैं, 10 तारीख को आते हैं, 19 तारीख को आते हैं, 28 तारीख को आते हैं, तो यह विशेष फायदेमंद आपके लिए हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लकी मंथ कौन से हो सकते हैं आपके लिए। तो मार्च, अप्रैल और जुलाई, अगस्त, यह महीने जो हैं आपके लिए फायदा लेकर आ सकते हैं। और कुछ जो है अनलकी रह सकते हैं, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी हाफ, इन दिनों में आपको थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर। अब हम बात करते हैं आपके लिए कौन सा लकी स्टोन हो सकता है। तो लकी स्टोन जो है रूबी जो है आपके लिए काफ़ी लकी हो सकता है। इसको सूर्य की जो अंगुली होती है, यह वाली अंगुली जो है सूर्य अंगुली है ना, लिटिल फिंगर के पास वाली, इसमें आप जो है रूबी पहन सकते हैं। कम से कम 5 रत्ती का यह 5 कैरेट्स का होना चाहिए, तभी यह विशेष फायदा आपको दे सकता है। दूसरी बड़ी बात, आपको अपने पॉकेट में हमेशा जो है सूर्य यंत्र रखना चाहिए। यहाँ पर आपको यह सूर्य यंत्र दिख रहा होगा। अगर आप किसी कागज पर, व्हाइट कागज पर गोल्डन पेन से इसको बनाकर अपनी पॉकेट में, ऊपर वाली पॉकेट में रख सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहें तो अपना जो व्यापारिक स्थान है वहां पर आप यह सूर्य यंत्र जो है आप स्थापित कर सकते हैं। परिवार के अंदर अगर कोई आप ऐसा कैंडिडेट है जिसके विल पावर में आपको कुछ कमी लगती है, या जिसका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहता है, हड्डी की प्रॉब्लम अगर किसी को ज़्यादा रहती है, तो सूर्य यंत्र का इस्तेमाल आप अपने घर में भी कर सकते हैं और इसका नित्य प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। दूसरा, एक आपको विशेष उपाय करना चाहिए। जो 1 तारीख को, जिन लोगों का मूलांक 1 तारीख को आता है, उनको नित्य प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपका जो शरीर जो है वह मजबूत बनेगा, आत्मविश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। और सूर्य जब अच्छा होना लगेगा तो जिंदगी में बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे कि अपना बैलेंस होना शुरू हो गई, सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही है। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि महीने में अगर आप उन महीनों में बॉर्न हुए हैं जब सूर्य अच्छा नहीं होता है, या उन दिनों में बॉर्न हुए हैं, डेज ऐसे रहे हैं जब सूर्य थोड़ा सा मतलब वीक था, तो आपके अंदर कुछ कमियां आ सकती हैं। और वो कमियां ज़्यादा नहीं रहे तो उन्हें कम करने का एक ही उपाय है कि आप सूर्य को बल करें, स्ट्रॉन्ग करें। संडे के दिन आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। और जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो ओम हाम हिम होम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। तांबे के पात्र में
जल लेकर आपको यह चढ़ाना है। तो इस तरह से मैंने आपको सब लकी चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी चाहिए, प्रतिदिन इन्वॉल्व करनी चाहिए, जैसे आदित्य हृदयोत्सव का पाठ हो गया, सूर्य को जल चढ़ाना हो गया, और एक बड़े बात जो सबसे अच्छी है, अपने पिता के साथ आपको अपने रिलेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। कोई भी नया काम करने से पहले आपको अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही पिता है। सूर्य को पिता भी कहा गया है, सूर्य ही पिता है। तो इस वजह से अगर आपके पिता के साथ आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए लकी नंबर्स कौन से हैं। तो लकी नंबर्स जो है आपके लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, यह सारे लकी नंबर हो सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सा नंबर होगा, तो इसके लिए हमें पूरी प्रेडिक्शन, पूरा एनालिसिस करना होता है। पूरी आपकी बर्थ डेट चाहिए होती है, बर्थ टाइम भी चाहिए होता है, और उसके बाद में आपका नाम भी चाहिए होता है, तब जाके हम यह बता सकते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा लकी कौन सा होगा। लेकिन फिर भी इन नंबरों में से कोई एक नंबर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। व्हीकल नंबर के लिए, हाउस नंबर के लिए, फोन नंबर के लिए, नेम नंबर के लिए, इनमें से कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं। लेकिन 4 नंबर और 7 नंबर को यूज करने के लिए थोड़ी सी किसी की आपको न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प लेके ही यह करना चाहिए। अपने मन से इनको 4 नंबर और 7 नंबर को सेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ परेशानियां भी आ सकती है। अपने बिजनेस नेम कौन सा होना चाहिए, तो इनमें से ही कोई आपका बिजनेस नेम भी होना आपके लिए अच्छा प्रोग्रेसिव हो सकता है। तो आपके लिए यह एक विशेष जानकारी है जिससे आप अपने रूटीन लाइफ में, अपने लाइफ में पैसे कमाने में न्यूमरोलॉजी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को सक्सेस करने में इन नंबरों को यूज करके आप फायदा ले सकते हैं। अब हम बात करें कि आपके लिए, आपको मैरिड लाइफ में किस नंबर के साथ में आपका मैचिंग अच्छा रह सकता है। तो आपके लिए जो है, और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 6 नंबर और 8 नंबर, इनका थोड़ा सा यूज आप लोगों को थोड़ा सा कम करना चाहिए। विशेषकर 8 नंबर तो आपके लिए काफी क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, 1 नंबर वाले, जिनको 8 नंबर ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा भी होता है, अपवाद हर जगह होते हैं, और उन अपवादों के पीछे कुछ लॉजिक होते हैं जो इस एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता। तो यहां भी आप ध्यान रखें कि कुछ लोगों के लिए 8 नंबर भी सहायक रहा है, उनको बिजनेस में बहुत कुछ दिया है, लेकिन उनकी पूरी एनालिसिस करने के बाद में ही यह बताया जा सकता है कि 8 नंबर ने उनको कुछ दिया है। यहां पर इस वीडियो में हमने आपको जनरल बताया, तो उसकी डिटेल हम आपको दे नहीं सकते, इस बात का आप ख्याल रखें। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि वीडियो के अंत में हम यह बताएंगे कि कैसे नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28 आपस में भिन्नताएं लिए हुए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो नंबर 1 को कौन से विशेष लोग उन्होंने जो मतलब कि जन्म लिया है, तो उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अजय जडेजा, विद्या बालन। तो यह जो है, जैसे कि पॉलिटिक्स में अंदर देखा जाए तो KB हेडगेवर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इन लोगों की बर्थ डेट जो है 1 है, और इन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा किया है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 1 के बारे में ज़्यादा नहीं खींचते हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो नंबर 10 के अंदर जो है नंबर 0 एक एक्स्ट्रा ऐड होकर आता है, 0 एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो यह नंबर 0 जो है, यह क्या विशेषताएं देता है, यह एक तो क्या क्रिएटिविटी बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दे देता है आपके अंदर। क्रिएटिविटी पहले नंबर 1 वालों से बहुत अच्छी और ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी आएगी। दूसरे साथ में यह रिवॉल्यूशन की प्रवृत्ति भी देता है, मतलब दुनिया जिस ढर्रे पे चल रही है, वैसे तो नंबर 1 वालों में रिवॉल्यूशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन 0 की वजह से आपके अंदर रिवॉल्यूशन पहले से ज़्यादा बेटर आएगा, या आपके अंदर बेस्ट रिवॉल्यूशन की एबिलिटी रहेगी। आप लोगों की भावनाओं को पकड़ने की जो क्षमता है, जो आपके अंदर आप उसको बोलते हैं ना, जो इमोशनल पावर, वो आपकी बहुत अच्छी रहती है। आपके अंदर बहुत ही अच्छी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता है यह 0। और दूसरा, आपका आर्टिस्टिक वर्क भी काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, और थोड़ी सी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आता है, जिससे आपके लोगों के साथ रिलेशन बनने में स्ट्रांगनेस 1 नंबर के मुकाबले ज़्यादा अच्छी आती है। तो अब हम बात करते हैं कि इस दिन कौन से विशेष लोग हुए हैं। तो SS राजामौली, दूसरा सुंदर पिचई जी, अगर सनी देओल जी, ऋतिक रोशन जी, तो यह बड़े बड़े जो लोग हैं, सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, तो इन और तो और सहारा के जो सुब्रतो रॉय जी भी इसी 10 तारीख को पैदा हुए हैं। सुनील गावस्कर जी भी 10 तारीख को पैदा हुए हैं। तो इनके अंदर भी बहुत सी आपने ये क्वालिटी देखी होगी, हर एरियाज के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और सुब्रतो राय के बारे में हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, इन सब के बारे में भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, और नंबर के बारे में बताएंगे किस तरह से ऊपर ले जाते हैं और किस तरह से डाउन ले जाते हैं। तो इस तरह से हम उनके बारे में विशेष वीडियो बना के बात करेंगे। तो हम जाना कि नंबर 10 में क्या क्वालिटीज स्पेशल है, और कुछ चीज़ें जो है वो नंबर 10 के अंदर क्या डिसएडवांटेज क्या रहेगा, कि अगर इनका इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, तो ये 0 नंबर थोड़ी इमोशनलिटी भी लेके आता है, तो इनका इमोशनल ब्रेकडाउन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। यह इनके अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है। नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19
की डेट पे जो पैदा हुए हैं उनमें नंबर 1 का इफेक्ट आएगा, नंबर 9 का आएगा और 1 + 9 क्या होगा 10 होगा, तो वापस 0 का भी आएगा। तो 19 बॉर्न लोगों पर इफेक्ट 1 का आएगा, 9 का आएगा, 0 का आएगा और लास्ट में जाके 1 का तो आएगा ही आएगा। तो अब इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होगी, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 19 डेट पे कौन से विशेष लोग हुए हैं। तो सबसे पहले मुकेश अंबानी जी, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, तो यह जो विशेष लोग, छत्रपति शिवाजी जी और बिल क्लिंटन और झांसी की रानी, तो यह सब जो है 19 लोगों के अंदर हुए। तो आपने देखा होगा इसमें 1 का इफेक्ट है, सूर्य का इफेक्ट है, उसके बाद में 9 मतलब मंगल का इफेक्ट है, उसके बाद में 0 का एक्स्ट्रा इफेक्ट है और फिर 1 का इफेक्ट है। तो इन लोगों के अंदर एग्रेसिवनेस, साहस जो है, करेजियस पावर सूर्य और मंगल दोनों की वजह से आएगी। तो इनके अंदर साहसिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी होगी। यह डिसीजन लेने में, किसी तरह की कोई भी बड़ा डिसीजन हो, यह डिसीजन लेने में मास्टर होंगे, यह बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इनके अंदर साहस बहुत अच्छा होता है। तो इनके अंदर जो साहसिक क्वालिटीज जो हैं वो नंबर 1 से ज़्यादा बेटर आएगी। ये करेजियस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा साहसिक होंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ सूर्य का इफेक्ट भी है, मंगल का इफेक्ट भी है, तो इसकी वजह से अगर इनकी कोई तारीफ नहीं करे, अगर इनकी बात में से अगर कोई कह दे कि आपकी यह बात सही नहीं है, तो फिर इनका उनके साथ में पंगा हो सकता है। यह इस चीज़ को इनको बर्दाश्त करने में बहुत दिक्कतों का सामना आ सकता है। तो यह 19 नंबर के अंदर यह विशेष क्वालिटी आएगी। और 0 के बारे में मैंने बताया, 0 एक्स्ट्रा रिवोल्यूशन लेके आता है और 0 की एक खासियत भी है, यह फेम भी लेके आता है। 0 नंबर जो है वो फेम लेके आता है, वेल्थ लेकर भी आता है। तो इनको फेम और वेल्थ के मामले में यह लोग थोड़े से लकी हो सकते हैं नंबर 1 के मुकाबले के बजाय। अब हम नंबर 28 की बात करते हैं। तो इस डेट पे कौन से महान लोग हुए? तो रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, शिरडी के साईं बाबा, रणबीर कपूर, लता मंगेशकर जी, तो यह सब जो लोग हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम और पैसा दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छा किया है, मतलब अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस रहे हैं। लेकिन नंबर 28 के लोग थोड़ा सा स्ट्रगल इन लोगों को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 मून का भी इफेक्ट आता है, 8 सैटर्न का इफेक्ट भी आता है। तो इन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। लेकिन क्योंकि 2 + 8 10 हो जाते हैं, तो फेम भी इनके लिए अच्छा आता है, फेम भी अच्छा करते हैं क्योंकि 0 आ जाता है। तो इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, सैटर्न की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा न्याय पसंद होते हैं और थोड़े से धीर गंभीर स्वभाव के होते हैं। और हल्का सा इनको 2 नंबर आने से थोड़ा सा मूडी टेंडेंसी भी हो जाती है, थोड़े से मूडी भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन स्ट्रगल इनमें ज़्यादा रहेगा। हार्डवर्क इन लोगों को थोड़ा सा सक्सेस के लिए ज़्यादा करने की गुंजाइश है या करनी पड़ेगी। इनको लोगों को थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना चाहिए। अब हमने यहाँ पर अलग अलग लोगों के बारे में भी बता दिया, 19 के बारे में, 10 के बारे में, 28 के बारे में बता दिया। अब हम आप मूलांक 1 लोगों को कुछ सलाह है, वह यह है कि इन लोगों को सूर्य को नित्य प्रतिदिन जल देना चाहिए, सूर्य यंत्र अपने साथ रखना चाहिए, गोल्डन पेन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, कलर मैंने आपको बता ही दिए हैं। और आप जैसे कि मैंने बताया कि मूलांक 1 वाले लोग जो होते हैं वो बड़े दिल वाले लोग होते हैं। तो आपसे एक उम्मीद है कि आप जो भी यह वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि हमें पता है कि नंबर 1 वाले लोग जो होते हैं वह बड़े दिल के होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आगे इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो लेके हाजिर होते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।